हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज हम लोग इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर पैटर्न देखेंगे, कैसे पेपर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखना ताकि चीज़ें आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहले हम लोग को पेपर में 4 सेक्शन होता है। पहला क्या होता है, सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, जिसके अंदर भर के ग्रामर आएगा। ठीक है। दूसरा सेक्शन क्या होगा, टेक्सुअल पैसेज, हमारे टेक्स्ट बुक में से एक पैसेज आएगा जिसके ऊपर हमको क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तीसरा सेक्शन क्या होता है, पोएट्री। ठीक है। चौथा सेक्शन क्या होता है, नॉन टेक्सुअल पैसेज, तुम्हारे बुक के बाहर का एक पैसेज आएगा। और पांचवा क्या होता है, राइटिंग स्किल। ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे सेक्शन को देखते हैं और एक बुक पेन लेकर बैठना, जिससे कि आप लोग इसको नोट कर पाओ किस तरीके से हमारा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या दिया है हम लोग को। सबसे पहले क्या दिया है, ध्यान से देखते जाना। क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, ए का। सबसे पहला आपको क्या आ जाएगा, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड पढ़ना। दूसरा मतलब इसको हम लोग क्या करना है, कंपाउंड वर्ड बनाना होगा वहाँ पर। दूसरा क्या आएगा, पिक आउट द जेरेंड इन्फिनिटी। ठीक है। इन्फिनिटी, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड यूजिंग इन योर ओवन सेंटेंस। इसका इन्फिनिटी वगैरह का अपने सेंटेंस में यूज़ करना। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना, कॉमा का यूज़ करना। ये सब का जो हम लोग का मार्क होते हैं, ये सब कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो। चौथा क्या आता है, हिडन वर्ड को यूज़ करना, मतलब हिडन वर्ड को निकालना। एक बड़ा वर्ड देगा, उसका हिडन वर्ड उसमें से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ क्या दे देगा, कोई फ्रेज दे देगा। क्या दे देगा, फ्रेज। उसमें से हम लोग को क्या करना रहेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहेगा। छठवा, स्पॉट द एरर, गलती निकालनी होगी। एक सेंटेंस देगा जिसमें से गलती निकालनी है। सातवां, टाइप ऑफ सेंटेंस, ये तो आप लोगों को पता ही है। पांचवा, वर्ड चेन बताना, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड कौन सा आ सकता है, वो वर्ड चेन हम लोग को बनाना। तीसरा, कोई भी वर्ड का प्रेजेंट पास्ट वर्ड बनाने आना। जैसे प्लान का क्या हो जाएगा, प्लानिंग, और प्लान का क्या बन सकता है, प्लैंड। तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स सब ग्रामर में हम लोग सीखते हैं। और लास्ट में क्या आ सकता है, सबसे इजी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना। ये बहुत इजी होता है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आ सकते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर ए के फर्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर ए के सेकंड में कौन से टॉपिक आने के लिए बोला है आप लोग को, होमोग्राफ, होमोफोन्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, चेंज द वॉइस और वर्ड रजिस्टर्ड। ये सारे टॉपिक आप लोग को और 4 मार्क के लिए, मतलब इन पाँचों में से कोई भी 2 टॉपिक जरूर आएगा। तो ये इन पाँचों को प्रिपेयर करके रखो। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ये ए का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है। इतने टॉपिक आ सकते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है हम लोग को, सबसे पहला नाउन और वर्ब को सेंटेंस में यूज़ करना। दूसरा क्या दिया है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। तीसरा क्या दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी यानी कैन, शुड, कैन, शुड बी, में, ये सब होता है ना, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। फिर क्या, एनालिसिस द सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड वर्ड को एनालाइज है, फिर उसको पहचानना होगा। ठीक है। यूज़ द मीनिंगफुल वर्ड, यानी उसको मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। ये हो गया बी वाला। ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड सेक्शन आता है, सेकंड सेक्शन किसका है, सेकंड सेक्शन है हमारा टेक्सटुअल पैसेज। ये हमारा हो गया पूरा ग्रामर का। ठीक है। ग्रामर में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट, ए का सेकंड देखे, उसमें कौन से टॉपिक आएंगे वो देखे। फिर बी वाले में देखे कौन से टॉपिक आएंगे वो देखे। अब हम लोग जा रहे हैं सेक्शन सेकंड में, जो है टेक्सुअल पैसेज, यानी तुम्हारे बुक में से एक पैसेज आएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। कौन से क्वेश्चन पूछेगा, देखो, एक पैसेज देगा जिसमें से क्वेश्चन 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा, फैक्चुअल एक्टिविटी, वोकेबलरी यानी मीनिंग पूछेगा, कॉन्टेक्चुअल ग्रामर यानी ग्रामर पूछेगा, और क्या, पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी कुछ क्वेश्चन देगा उसका ऊपर आपका रिस्पॉन्स मांगेगा। सब 2 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, उस पे आ जाएंगे थर्ड सेक्शन, जो है पोएट्री। पोएट्री में भी वही चीज़ रहेगा जो टेक्सुअल पैसेज और नॉन टेक्सुअल में था। क्या, एक पोएम दे देगा, उसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। तीनों अलग अलग। पोएटिक डिवाइस यानी क्या हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस एक राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब क्या हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा पोएम के अंदर। फिर सबसे फेमस
जो इंग्लिश में सब मारा मारी करते हैं पढ़ने के लिए, पोएम एप्रिसिएशन। तो हर पोएम का एप्रिसिएशन हम लोग को करके जाना है। इसका मार्क्स दिया है यहाँ पर, कितने मार्क्स का है। टाइटल का देखो 1 मार्क्स है, फिर पोएट का नाम लिखने का 1 मार्क्स है, सेंट्रल आइडिया का 2 मार्क है, राइमिंग स्कीम का 1 मार्क है, फिगर ऑफ स्पीच का 1 मार्क है, स्पेशल फीचर का 2 मार्क्स है, फेवरेट लाइन का 1 मार्क्स है, और वाई डू लाइक द पोएम 1 मार्क्स है। इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है और जो पूछेगा वो लिख के आना है, ठीक है। आगे 4th सेक्शन नॉन टेक्सुअल पैसेज। ये पैसेज क्या होगा? नॉन टेक्सुअल, ये आएगा हमारे बुक के बाहर का। उसके ऊपर क्या बोला? रेफर द पॉइंट गिवन टू द टेक्सुअल पैसेज। मतलब जो हम लोग ने पॉइंट टेक्सुअल पैसेज में पढ़ा ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस पैसेज बाहर का होगा। जैसे ये हम लोग ने पढ़े ना 1 2 3 4 5, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। वोकैबुलरी पे भी आएगा और ग्रामर पे भी आएगा। किसमें? नॉन टेक्सुअल वाले में भी सेम आएगा, बस क्या आएगा? पैसेज बाहर का रहेगा। उसके बाद एक और आप लोग को पैसेज देगा, लेकिन उसमें क्या करना रहेगा? क्वेश्चन नंबर बी में आप लोग को एक पैसेज देगा जिसके ऊपर आप लोग को क्या लिखनी रहेगी? समरी लिखनी रहेगी, ठीक है। ये समरी लिख लेंगे हम लोग। तो समरी का आपको 5 मार्क का समरी आ सकता है। फिर हम लोग सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 कौन सा है? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में तो पता ही है, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 5th का ए क्या आएगा? फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों हम लोग को सीखना रहता है। या तो फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो, ये हो गया ए। फिर बी में क्या आएगा? डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ज़्यादा इजी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो कर लेना। और तीसरा क्या आता है हमारा? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5th का ए और बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में क्या करना रहेगा? वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। यानी एक पैसेज देगा, उसको डायग्राम में उतारना है, या फिर एक डायग्राम देगा, उसको पैसेज के फॉर्म में लिखना रहेगा। कैसे लिखेगा मैं सिखाऊंगा आप लोग को इस चैनल पे ही। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी में? व्यूज़ एंड काउंटर्स व्यू, और क्या आएगा? स्पीच। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता है? स्पीच राइटिंग। तो सब लोग स्पीच करते हैं, हम लोग भी स्पीच करेंगे, ठीक है। और क्या रहता है इसमें? देख लेते हैं। लास्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग, जिसके अंदर क्या करना रहेगा हम लोग को क्रिएटिव राइटिंग में? पहला तो हम लोग को दे देगा कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्या करो? प्रोवर्ब, मैक्सिमम, क्वेश्चन, स्लोगन। कोई भी स्लोगन वगैरह दे देगा, उसके ऊपर हम लोग को 8 से 10 लाइन लिखने रहेगी या 12 लाइन, ठीक है। उसका 5 मार्क मिलेगा। मतलब हम लोग 20 लाइन लिख देंगे ना, तो हमको लगभग 5 मार्क्स तो नहीं तो भी 4 या अच्छा लिखेंगे ग्रामर के तो 4.5 मिल जाता है। फिर अगर वो नहीं करना है, स्लोगन वगैरह नहीं करना है, लिखना नहीं है, तो हम लोग स्टोरी ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूज़ रिपोर्ट। क्या एक कुछ दे देगा टॉपिक आपको, फीवर, डेंगू, तो उसके ऊपर क्या एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना रहेगा, कितने लोग मरे, ये वगैरह करके 8-10 लाइन उसमें भी लिखना रहेगा। फिर बी आता है डेवलप अ स्टोरी। या तो तुम खुद से टॉपिक बना के स्टोरी लिख दो, ठीक है। ये क्या करेगा? वो तुमको 2-3 लाइन दे देगा कि तुम जा रहे थे, बारिश हो रही थी, उसके आगे तुमको क्या करना रहेगा? एक स्टोरी बना के आगे लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा पेपर पैटर्न है। आई होप आप लोग को पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा, कैसे प्रिपेयर करना है वो समझ में आया होगा। इसी चैनल पे मैं सारे ही टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, इसी चैनल पे मैं राइटिंग स्किल भी करवाऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अगली वीडियो में मैं 2025 का इंग्लिश का पेपर एनालाइज करूँगा और हम लोग और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न है, हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग 80 में से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।